एक गांव में पृथ्वीराज सिंह नाम का एक जमींदार रहता था। पृथ्वीराज सिंह काफी पैसे वाला था। उसकी दो बेटियां थीं, रचना और पुष्पा। पुष्पा के जन्म के समय उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए वे पुष्पा को ज्यादा प्यार नहीं करता था। रचना को वे बहुत प्यार करता था। रचना को भी इस बात का बहुत घमंड था। वह भी अपनी बहन पुष्पा से नफरत करती थी। रचना के लिए बढ़िया से बढ़िया पकवान बनाए जाते थे। पुष्पा को उसका बचा हुआ भोजन मिलता। कभी वह भी नहीं बचता तो वह भूखी ही सो जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों बेटियां बड़ी हो गईं। पुष्पा सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके घर के आंगन में लगी तुलसी की बड़े मन से पूजा करती। उसके बाद मंदिर जाती और वहां से आने के बाद सारे घर का काम करती। दूसरी तरफ रचना देर से उठती और वो स्नान आदि करके घूमने चली जाती। एक दिन पुष्पा ने रचना से कहा, बहन, हमारी माँ नहीं है। मैंने तो तुलसी माँ को ही अपनी माँ मान लिया है। जब मैं सुबह इनकी पूजा करती हूँ तो मुझे इनमें माँ की छवि दिखाई देती है। तुम भी सुबह तुलसी माँ की पूजा किया करो और मेरे साथ मंदिर चला करो। रचना बोली, मैं किसी पेड़ को अपनी माँ नहीं मान सकती। तुझे जो करना है वो कर। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है जो मैं पूजा पाठ करूं। यह कहकर वह घूमने चली जाती है। कुछ दिन बाद पृथ्वीराज सिंह एक बहुत बड़े अमीर खानदान में एक लड़का देखता है और रचना का विवाह तय कर देता है। रचना भी बहुत खुश होती है। एक दिन रचना पुष्पा से कहती है, देखा, मेरा विवाह भी अच्छी जगह हो रहा है। अब मैं पूरी जिंदगी मजे करूंगी और देख, बिना पूजा पाठ किए मुझे सब मिल गया। पुष्पा ने कहा, बहन, तुम मानो या ना मानो, ये सब तुलसी मैया की ही कृपा है। जिस घर के आंगन में तुलसी मैया का पौधा होता है और उनकी पूजा होती है, उस घर में सदा खुशियां ही खुशियां रहती हैं और कभी कुछ अशुभ नहीं हो सकता। रचना ने कहा, ये सब किस्मत से मिलता है। तूने बचपन से आज तक तुलसी की पूजा की, पर तुझे हमेशा पुराने कपड़े और जूठन ही खाने को मिली। मुझे देख, बिना कुछ किए सारे सुख मिले। पुष्पा ने कहा, बहन, इतना घमंड करना ठीक नहीं है। अब तुम इस घर से विदा होने वाली हो। एक बार तुलसी मैया का आशीर्वाद लेकर ही अपनी ससुराल जाना। वहाँ भी तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तभी पीछे से पृथ्वीराज सिंह की आवाज आती है, तू अपनी चिंता कर, रचना को कोई कष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए मैंने ऊंचा खानदान देखा है और खूब दान दहेज देकर उसे विदा करूंगा। इस सब में तुलसी की पूजा पाठ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब पुष्पा बोलती है, पिताजी, भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये सब भगवान की ही कृपा है। पृथ्वीराज सिंह ने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं तेरा विवाह किसी गरीब घर में कर दूंगा और फिर देखता हूँ तेरी तुलसी मैया कैसे रक्षा करती है और तेरा पूजा पाठ कैसे काम आता है। पृथ्वीराज सिंह ने रचना की शादी बड़ी धूमधाम से करता है और दान दहेज देकर उसे विदा करता है। दूसरी तरफ पुष्पा की शादी एक लकड़हारे से कर देता है और उसे कुछ भी दान दहेज नहीं देता। पुष्पा खुशी खुशी अपने पति के साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती है और वहीं आंगन में तुलसी मैया का पौधा लगाकर उनकी पूजा करने लगती है। कुछ दिन बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। ऐसे में लकड़ी काटने का काम भी नहीं मिल पा रहा था। पुष्पा के घर में काफी परेशानी होने लगती है। एक दिन वह अपने पति के साथ मंदिर जाती है। वहां वे पूजा कर रहे होते हैं कि तभी उनकी एक सेठ जी से मुलाकात होती है, जो पहले से ही उन्हें जानते थे। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरा लकड़ी का व्यापार है जिसे संभालने वाला कोई नहीं है। तुम मेरा व्यापार संभाल लो। पुष्पा का पति उनका व्यापार संभाल लेता है और देखते ही देखते व्यापार में काफी मुनाफा होने लगता है, जिससे पुष्पा व उसके पति के दिन बदलने लगते हैं और कुछ ही समय में वे अपना नया घर खरीद लेते हैं और बहुत अमीर हो जाते हैं। एक दिन पुष्पा मंदिर से वापस आ रही थी
तो उसने देखा एक पेड़ के नीचे रचना बैठी रो रही है। पुष्पा ने उसे चुप कराया और रोने का कारण पूछा तो रचना ने बताया, मेरे पति बहुत बीमार हैं। उनकी बीमारी में सारा पैसा खर्च हो गया है। हम गरीब हो गए। अब उनके इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। उधर पिताजी का व्यापार भी बंद हो गया था। रचना ने रोते हुए कहा, मुझे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं जिंदगी भर तुलसी मैया को बुरा भला कहती रही, इसी कारण मेरा ये हाल हुआ है। और तुम्हारे जाने के बाद पिताजी ने आंगन में लगे तुलसी के पौधे की देखभाल नहीं की, जिससे वे सूख गया और उसके साथ ही घर की सुख समृद्धि भी चली गई। तब पुष्पा रचना को अपने घर ले जाती है। और उसे काफी पैसे देती है और उसके पति का इलाज करवाती है। कुछ दिन बाद पुष्पा अपने पिता के घर जाती है और पुष्पा का पति पृथ्वीराज सिंह के व्यापार में पैसा लगाकर उसे फिर से पहले जैसा कर देता है। पृथ्वीराज सिंह अपने किए पर बहुत पछतावा करता है। सबने मिलकर आंगन में मां तुलसी का पौधा लगाया और नियम से मां तुलसी की पूजा करने लगते हैं। पुष्पा ने कहा, आज से कोई भी माँ तुलसी की पूजा किए बिना कहीं नहीं जाएगा और ना ही कोई काम करेगा। उस दिन से रोज सुबह शाम तुलसी माँ की पूजा होने लगी और सारी खुशियां फिर से वापस आ गईं और सभी फिर से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल मून क्रिएटर हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई नई दिलचस्प कहानियाँ सुनें जो बच्चों को सिखाएं सच्चाई, दोस्ती और अच्छाई का मूल्य। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ी ताकत है। धन्यवाद।